everyone, so good morning to all of you and welcome to लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर 8th से लेके 14 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई लास्ट मैंने आप लोगों से जब वीकली करंट अफेयर्स करवाया था तो ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। सो देख लेते हैं आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड एनजीओ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया गया है 27 फरवरी। सेकंड पूछा गया था कि खेलो इंडिया नेशनल जो गेम्स हुए थे विंटर नेशनल गेम्स उसमें कौन सी यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर ने इसमें टॉप किया। तो बिंदु शर्मा, आदर्श श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, सो थैंक यू फॉर दैट। आपके इतने अच्छे कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। एंड और भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर्स करते हैं सभी को बहुत ही मेरी तरफ से गुड लक, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ उसको अटेंड ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ऐसी है वर्ल्ड की जहां पर पहला प्लेटिपस सेंचुरी यहां पर बनाया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग भी अपना आंसर लगाएंगे साथ साथ में। तो ऑस्ट्रेलिया होगा, फ्रांस होगा, इंडिया या ओमान, बताइएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो प्लेटिपस है ना, आप देख सकते हैं इस तरीके का एनिमल होता है और इसकी ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग का मतलब है और भी ज़्यादा इनकी संख्या इंक्रीज़ करने के लिए इस सेंचुरी को बनाया जा रहा है क्योंकि इनकी संख्या में कमी आती जा रही है और इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरी माना गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये पहली ऐसी वर्ल्ड की प्लेटिपस सेंचुरी बनाई जाएगी। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, सो मैप में देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ। ये तो आप लोगों को पता ही होगी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके अलावा स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और डाउन्स जो घास के मैदान हैं वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सो इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट रहती है, सो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में बोला है रिसेंटली इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं यानी व्यापारी हैं उन्होंने अभी कौन सी कंट्री के साथ व्यापार को स्टॉप कर दिया क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो फंड है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस वजह से। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ किया है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। सो देखो ईरान में इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है। ईरान का जो भंडार है वो भी बहुत कम हो गया है और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और भारत ने यहाँ से जो भारत कच्चा माल मंगवाता था बट उसके लिए भारत ने अपना जो ट्रेडिंग है वो स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनका जो व्यापार कह लीजिए वो इतना अच्छा नहीं चल रहा और एक तरीके से भारत को इतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईरान इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद देखिए ईरान की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है ये पर्शियन गल्फ यहाँ पे लोकेटेड है ईरान, जिसकी कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है तोमान। हसन रूहानी जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ती है। सो कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बनी है जहाँ पर फर्स्ट ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया है, किस चीज़ के लिए, न्यूज़ प्रेजेंटर के तौर पर एक न्यूज़ चैनल पे। देखो अगर न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ वगैरह दी जाती हैं तो उसके लिए जो न्यूज़ एंकर होते हैं वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर अपॉइंट किए गए हैं। सो जल्दी से बताइएगा कि कंट्री का नाम क्या है, बिल्कुल बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से और क्या बन सकता है, बताइएगा उन जो एंकर है जो ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया है उनका नाम पूछ सकते हैं। तो उनका नाम है तशनवा अनन श्रीनर, ठीक है, अनन श्रीशिर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इनका नेम पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये वहाँ पे एक मॉडल और एक्टर के तौर पर काम कर रही हैं और इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है पहला न्यूज़ प्रेजेंटर, कहाँ पर, बांग्लादेश में, ध्यान रहना है बिल्कुल, ठीक है। और चलिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इंडिया की तो नेबरिंग कंट्री है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ पे करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका। शेख हसीना यहाँ की कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो दस्तलिक सेकंड जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये अभी हाल ही में इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी पूछ सकते हैं और कंट्री भी पूछ सकती हैं। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ से? तो एक चीज़ यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हुई है ये हुई कहाँ पे है? तो भैया ये एक्सरसाइज हुई है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड तो जानते ही होंगे, इंडिया में है भैया स्टेट उत्तराखंड, वहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। देखो नाम से ही पता चला है, दस्तलिक सेकंड, यानी इस बार इसका सेकंड एडिशन हुआ है। यहाँ से आप लोगों को ये भी ध्यान हो जाएगा। अब देखो सेकंड एडिशन हुआ है, इसका मतलब पहला एडिशन कहाँ पे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला एडिशन है वो हुआ था नवंबर 2019 में, और हुआ कहाँ पे था? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे इसका जो है पहला एडिशन हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये उज्बेकिस्तान की लोकेशन, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब तान तान वाले सारे जो मतलब कंट्री है वो सब एक साथ हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, द लीडर्स ऑफ क्वेड कंट्रीज विल होल्ड देयर फर्स्ट समिट ऑन मार्च 12। मतलब जो क्वेड कंट्रीज के लीडर्स है ना, उनके पहली समिट हुआ है मार्च 12 को। अब बताना है कि क्वेड में कितने ग्रुप्स हैं, कितनी कंट्रीज है इसके मेंबर्स। तो बहुत ईजी तरीका है, देखो क्वाड्रिलेटरल की साइड कितनी होती है? 4। क्वेड बोल देते हैं ना क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में, तो बस 4 ही कौन सी हैं इसकी नेबरिंग इसकी मेंबर कंट्री है। नाम क्या क्या है ध्यान से सुन लीजिए, यूएसए, जापान, उसके बाद आता है हमारा इंडिया, एंड लास्ट में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चारों जो हैं वो इसके क्या हैं? मेंबर्स हैं। अब ये पार्टिसिपेट किस किस ने किया? तो देखो यूएसए की तरफ से तो उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किया, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जो है वो इस समिट में पार्टिसिपेट किया, यानी उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल विल बी अवॉर्डेड द फ्रीडम अवार्ड? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्वाधीनता पुरस्कार है ना, ये बांग्लादेश का सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इसे 1977 से दिया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्यों दिया जाता है? ये किसी सिटीजन को भी दिया जा सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल लोगों को भी मिल सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, लाइक उन्होंने एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूट किया, या फिर जर्नलिज्म के फील्ड में, पब्लिक सर्विस, मेडिसिन, इन सारी फील्डों में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसके सम्मान के लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। और ये प्राइज़ दिया गया 9 लोगों को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हुई है, तो 9 तो इंडिविजुअल हो गए और 1 हो गई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर टोटल पूछा जाएगा तो टोटल आपका आंसर 10 होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में पूछा तो लगा के 1 आना, गलत मत कराना यार बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं बिल्कुल। तो 9 लोगों को इस बार का ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मॉरिशस ने अपना इंडिपेंडेंस डे 12 मार्च 2021 को सेलिब्रेट किया, लेकिन कौन से नंबर का? तो आंसर हो जाएगा 53rd नंबर का। मॉरिशस को जो फ्रीडम मिली थी ना ब्रिटेन से, भैया ब्रिटेन ने ही सब पर राज कर लिया था, आपको पता ही था, और इसको फ्रीडम मिली थी 1968 में। तो 2021 में इन्होंने 53rd अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली चाइना ने कौन से कंट्री के साथ मिलकर एक एमओयू पे साइन किया है, और वो भी किस चीज़ के लिए एमओयू पे साइन किया है? देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूनर स्पेस स्टेशन। तो चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है, उसके लिए चाइना ने यहाँ पर रशिया के साथ जो है वो साइन किया है एमओयू। ध्यान रखिएगा, चाइना की स्पेस एजेंसी कौन सी है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉसमॉस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दोनों ने ही एग्रीमेंट किया है कि हम लोग और भी ज़्यादा रिसर्च को
मजबूत बनाएं और भी ज़्यादा डिस्कवरी को प्रमोट करें, बाहर स्पेस में देखें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इन सभी पर्पस को लेकर यहाँ पर ल्यूनर स्पेस स्टेशन को खोलने की बात आई है और उसी के कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना ने रशिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 लाख रुपए का करेंसी नोट जारी करने वाला कौन सी ऐसी पहली कंट्री है? मतलब 10 लाख रुपए का एक ही नोट है, ठीक है, और ये कौन से कंट्री में हुआ है? ये वेनेजुएला में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है तो उसकी वजह से यहाँ पर इतने बड़े अमाउंट का नोट जारी करना पड़ा। अगर देखो 10 लाख रुपए में अगर हम रुपए में इसको कन्वर्ट करें ना तो ओनली 36 रुपीज़ होगा। तो आप लोग चीज़ सोच सकते हैं कि नॉर्मल वहाँ पर लोगों को चीज़ें लेने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। और जब से कोविड हुआ है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन और भी ख़राब हो गई है। मोस्ट ऑफ वहाँ पे लोगों के पास इतना मनी भी नहीं है कि वो 2 टाइम का खाना भी खा सके। तो इस टाइम पे वेनेजुएला की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, इन विच कंट्री पीपल रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी एक कंट्री में ना जो बुर्का वगैरह पहना जाता है या फेस को कवर किया जाता है उस पर बैन लगाने की बात आई है। तो उन्होंने ना पब्लिक से वोट मांगा, मतलब उसके लिए रेफरेंडम निकाला कि आप वोट करिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। सो पब्लिक के द्वारा वोट किया गया और कौन सी कंट्री में? स्विट्ज़रलैंड में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो फेवर में आए ना वो आए 51.2%। तो इतने लोगों ने कहा कि ये जो फेस कवर है उसको बैन किया जाना चाहिए। सो फाइनली वहाँ पर जो फेस कवर है या फिर आप उसको बुर्का बोल सकते हैं उसको पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये एक पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री नहीं है जहाँ पर ये बैन हुआ है। इससे पहले फ्रांस में भी बैन हो गया, ऑस्ट्रिया में भी बैन हो गया, बेल्जियम में भी बैन ऑलरेडी हो चुका है और बुल्गारिया में भी ऑलरेडी फुल फेस कवरिंग बैन है। इसके अलावा डेनमार्क। ठीक है, तो काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर फुल फेस कवरिंग को ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, हमने क्या करे इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद हम लोग करते हैं नेशनल न्यूज़। तो सबसे पहला नेशनल न्यूज़ देखिए क्या पूछा है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। मतलब फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में हमें बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो इंडिया की रैंक है 88 नंबर की। ये जो रिपोर्ट है ना ये वॉशिंगटन का एक थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा जारी करी जाती है। और इन्होंने बताया कि जो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन कंट्री हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, मतलब वो टॉप कंट्रीज़ हैं। और हमारी इंडिया जो है वो इसमें 88 नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितना भी लोग आगे बढ़ चुके हैं, बट फ्रीडम की जहाँ बात आती है वहाँ इतनी फ्रीडम लोगों को नहीं मिलती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री सेतु जो ब्रिज बन रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, फाइनली इसका इनाग्रेशन हो गया, इसको शुरू कर दिया गया है। अब ये जो ब्रिजेस को इसकी इनाग्रेशन किसने करी, तो ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी इनाग्रेशन करी है। और ये जो ब्रिज है ना मैत्री सेतु, इंडिया का स्टेट पड़ता है त्रिपुरा, उसको बांग्लादेश से कनेक्ट करेगा। ऑल्सो एक और चीज़ ध्यान रखना कि रिवर कौन से रिवर पर बना हुआ है, रिवर्स भी आप लोगों से पूछ सकती हैं। तो रिवर का नेम है फेनी। ठीक है, फेनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। 1.9 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है अगर हम बात करें तो। वैसे लेंथ वगैरह इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिवर कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गूगल ने अभी हाल ही में वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वुमेन्स डे पर। ठीक है, वुमेन्स डे के अवसर पर। तो हमें बताना है गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो जल्दी से बताएं आंसर। बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, गूगल के सीईओ का नाम क्या है, सुंदर पिचाई। ये आपको याद होना चाहिए, इंडियन है ये, बहुत ही प्राउड वाली बात है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या है, देखो इस प्लेटफॉर्म को जो रूरल वुमेन्स है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, उनको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। उनको मेंटरशिप दी जाएगी, एक तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उसके उद्देश्य से ही इस प्लेटफॉर्म को गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल आप लोगों को।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन रही है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर साथ साथ लगाते रहेंगे और इसमें भारत की पोजीशन रही है 121 नंबर की। ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को अच्छे से। और अब देखो इसमें टॉप कंट्री के पोजीशन भी आप लोग ध्यान रखो, क्या पता टॉप कंट्री से पूछ लिया जाए। तो फर्स्ट प्लेस पे जो रही है वो रही है सिंगापुर, बस इतना ही ध्यान रखना, सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे रही है और इंडिया जो है वो हमारी कौन सी प्लेस पे है, 121 प्लेस पे है। ये जो इंडेक्स जारी करी जाती है, इस इंडेक्स में ध्यान रखिएगा ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी करी जाती है और इसमें इकोनॉमी देखी जाती है कंट्रीज़ की कि कितनी इकोनॉमी है किस कंट्रीज़ की, उसके बाद एनालिसिस करके ये इंडेक्स निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन रेलवे ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवेज। भाई अब तो वुमेन्स हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो भैया इस फील्ड को क्यों छोड़ें फिर हम लोग, है ना। तो इंडियन रेलवेज की पहली वुमेन ड्राइवर कौन बनी है, सो इनका नाम बताइएगा, इनका नाम है सुरेखा यादव। तो पहली वुमेन ड्राइवर है और ध्यान रखिएगा जो स्पेशल एक ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से लखनऊ के बीच में, जहां पर पूरा स्टाफ वुमेन था और कौन से दिन पे चलाई गई थी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर चलाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोगों को, बाकी ऑप्शन देखो, एम वीर लक्ष्मी ध्यान आया कुछ, तमिलनाडु राज्य में पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी शबनम का नाम तो याद ही आ गया होगा, ये स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी महिला है जिनको फांसी दी जाएगी। और शिवांगी सिंह कौन है, राफेल उड़ाने वाली, ध्यान आया कुछ, राफेल उड़ाने वाली पहली पायलट कौन बनी, शिवांगी सिंह। तो ऐसे आप लोगों को चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमारी सारी जो नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ख़त्म होती हैं। अब हम लोग करते हैं हमारी स्टेट न्यूज़, स्टेट से क्या क्या न्यूज़ें बन सकती हैं, सब अच्छे से दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले न्यूज़ देखिए क्या है, 2 डे जैगरी फेस्टिवल सॉरी, देखो जैगरी क्या होता है, गुड़, 2 दिन का गुड़ महोत्सव बनाया गया। ये कहाँ पे बनाया गया, लखनऊ। लखनऊ किसकी कैपिटल है भैया, यूपी की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा यूपी वालों। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया ये भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ, जिनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया। मेन पर्पस क्या है इसका इनॉग्रेट करने का, जो गुड़ उत्पादन से जुड़े फार्मर्स है ना, उनको समर्थन दिया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार कर सके और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, ध्यान देंगे। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है जैगरी का, ये भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन। तो ये किसने कह दिया भाई, अरुणाचल प्रदेश ने कह दिया। और इसके लिए उन्होंने अपने बजट में से स्पेशली 1000 करोड़ रुपए भी रखे हैं, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 1 मिनट, शायद एक क्वेश्चन छूट गया है। हाँ, नाइट सफारी इन 3 नेशनल पार्क वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो दिन में तो आप लोगों ने सफारी घूमी होगी, अब नाइट में भी सफारी शुरू हो गई है 3 नेशनल पार्क में। कौन से स्टेट के, मध्य प्रदेश के। अब नेशनल पार्क का नाम याद होना चाहिए, सबसे पहले बांधवगढ़ में शुरू हुई, पेंच नेशनल पार्क में शुरू हुई और तीसरा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कान्हा नेशनल पार्क। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं मध्य प्रदेश के। तो भैया जाओ घूमने ज़रा मध्य प्रदेश, आनंद लो इनका आप लोग। देखो क्यों शुरू किया गया है, देखो हम लोग दिन में घूम लेते हैं पूरा नेशनल पार्क, तो दिन वाले एनिमल्स हम लोग देख लेते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रात में निकलते हैं, उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता। तो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि लोग उन एनिमल्स को भी देख पाएँ जो रात में निकलते हैं, उसके लिए नेशनल पार्क में नाइट सफारी शुरू करी है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, इंडिया का पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया। तो इसे ओपन कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड में। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बेसिकली उत्तराखंड में जगह है रानीखेत, रानीखेत में इसको ओपन किया गया है। यहाँ पे लोग किस पर्पस से आएंगे, तो यहाँ पे जैपनीज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। क्यों, ताकि लोग एक तरीके से जंगलों के प्रति लगाव हम उनको पैदा कर सके, या फिर हम लोग अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए भी चाहते हैं। मेडिटेशन से होता है ना, बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए भी लोग इस मेडिकल सेंटर पर आएंगे जो उत्तराखंड में ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण जी को
कौन से मतलब प्लेस पे रखा गया है। अब देखो फोर्ब्स, सबसे पहले देखो फोर्ब्स ना एक लिस्ट जारी करती है किसकी, मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की 100, उसमें से बताना है निर्मला सीतारमण जी कौन सी प्लेस पर रहीं। निर्मला सीतारमण ध्यान रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश किया था जो कि पेपरलेस बजट था, ठीक है, पूरी तरीके से डिजिटल। और ये कौन सी प्लेस पे है, ये है 41 प्लेस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 41 पोजीशन पर तो है, अब फर्स्ट पोजीशन पर कौन है ये भी भैया आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट पोजीशन पर है एंजेला मर्केल। और ये है कौन, ये है जर्मनी की चांसलर। और इसके अलावा आप लोगों को एक नाम और रटना होगा, कमला हैरिस का, जो कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है और ये इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, सो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब याद करना तो आप लोगों का काम है। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली कौन से स्टेट ने प्लानिंग करी है लीगलाइज करने की, किसको, कैनबिस कल्टीवेशन को, यानी भांग की खेती को वैध बनाने वाला स्टेट कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश। अब इसको गलत सेंस में मत लेके जाएगा कि बिल्कुल ये भांग की खेती को क्यों इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि देखो जो कैनबिस होता है ना वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है एंड इसका फैब्रिक में भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी व्यावसायिक खेती शुरू करने की मतलब यही है कि हम लोग मेडिसिन में, फैब्रिक्स में इसका यूज़ कर सकेंगे, तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये उनका डिसीजन है कि हम इसको लीगलाइज करेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला है कौन से यूनियन टेरिटरी है जिसने पेट्रियोटिक बजट को पेश किया। सो इस बजट को उन्होंने पेट्रियोटिक का नाम दिया है, किसने, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने इसको क्या किया, प्रेजेंट किया। ये बजट स्पेशली जो पेट्रियोटिज्म है यानी श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके सब्जेक्ट पर इसका नाम रखा गया पेट्रियोटिक बजट, ठीक है। तो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया, जिनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। और इन्होंने एक और चीज़ अनाउंसमेंट करी है कि 12 मार्च को इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के 75 ईयर सेलिब्रेट करने की भी बात कही थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रिसेंटली तीरथ सिंह रावत को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ मिनिस्टर, कौन से स्टेट के, तो ये आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, उत्तराखंड। इससे पहले कौन थे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, तो इनसे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा किसको दिया था, बेबी रानी मौर्य, जो कि यहाँ की कौन है, गवर्नर हैं। तो इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, तो भाई इनके जगह किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा, तो इनके जगह पे अपॉइंट किया गया है तीरथ सिंह रावत को। और एक और चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड में ना मोस्ट ऑफ दी जितने भी सीएम अपॉइंट हुए हैं उन्होंने अपने टेन्योर से यानी कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हैं। उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। इनके द्वारा पूरे 5 साल कंप्लीट करे गए, बाकी और कोई सी भी चीफ मिनिस्टर ने कंप्लीट अपने 5 ईयर नहीं किए, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी वर्मा को 1 दिन का होम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, बताना है कौन से स्टेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो देखो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर वैसे हैं कौन इस टाइम पे, तो अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे है नरोत्तम मिश्रा, और इन्होंने ही अपनी 1 दिन की कुर्सी किसको दी, मीनाक्षी वर्मा को। कौन से दिन पे, वुमेन्स डे के दिन पे, ये भी ध्यान रखिएगा कभी पूछ ले। और मीनाक्षी वर्मा कौन है, तो ये कांस्टेबल हैं जिनको यहाँ पर होम मिनिस्टर बनाया गया, यानी एक तरीके से वुमेन्स को आगे लाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों को किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां पर मिल्क एटीएम को सेटअप किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंडिया की बात नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इस मिल्क एटीएम को सेटअप किया गया। और सेटअप किया किसने भैया, वहाँ के एक लोकल ही पीपल है जिनका नेम है शमीर अहमद। हेड्स ऑफ दैट पर्सन यार, उन्होंने खुद से ही ये पूरा एटीएम सेटअप किया। और इसमें एक साथ हम वो 500 लीटर मिल्क मतलब स्टोर कर सकते हैं एक साथ इसको। और इसके अलावा अगर ये पूछ लिया गया आपसे कि इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहाँ पे शुरू किया गया था, तो ये आपका आंसर होगा गुजरात में,
ठीक है। अमूल के द्वारा, अमूल कंपनी सुनी है ना 2014 में, उनके द्वारा इसको सेटअप किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूछेंगे तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब डिक्लेयर किया गया था, सोचो। हाँ, 2019 में, भूल मत जाना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हेरात फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पर बनाया गया। तो ये फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जम्मू कश्मीर में बनाया गया, और कश्मीरी पंडित जो हैं, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित्स हैं, उनका बहुत ही बिगेस्ट फेस्टिवल होता है, और इसको शिवरात्रि के ओकेज़न पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है वोट वांडी कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड। इसको कहाँ पर कंडक्ट कराया गया, तो इस कैंपेन को केरला में कंडक्ट कराया गया अंडर द स्वीप प्रोग्राम। अब क्यों कराया गया, देखो लोगों को वोट की तरफ प्रमोट करना, वोट की तरफ मतलब लोग मतदान देने जाएं, इसके लिए बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही एंटरटेनमेंट तरीके से लोगों को एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई गई। तो कहाँ पे फैलाई गई है अवेयरनेस, केरला में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने 3 मेंबर टीम को फॉर्म किया है कौन से स्टेट में, ताकि हम वहाँ पे जो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, ऐसी घटना हो जाती है, उन पर कंट्रोल कर सकें। तो ये जो 3 मेंबर्स की एक टीम बनाई गई है, ये बनाई जाएगी उड़ीसा में। बहुत बार आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में फायर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है, और ये एक्सपर्ट टीम काम क्या करेगी, ऑल्सो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में वो अपने सजेशंस देंगे, और एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे कि किस वजह से ये इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनको अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैं, इनके पास है। अगला क्वेश्चन है भाई, मिसलेनियस न्यूज़ आ जाती है, मतलब इसमें मिक्सअप न्यूज़ होंगी आपकी, या तो जो अपॉइंटमेंट्स हुए होंगे या फिर कुछ बैंकिंग रिलेटेड, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कौन से बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस को डिवाइस को लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया बाय द एक्सिस बैंक। इसमें क्या होगा, देखो वियर एंड पे मतलब पहनो और पे कर दो, जैसे होता है ना बैंड की तरह, आप फोटो में देख सकते हो, इस तरीके का बैंड होगा, और पेमेंट करने के लिए आप इसको बस मशीन के सामने लेके आओ, बैंड को एकदम आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो 5,000 रुपये तक का इसका लिमिट रखा गया है कि आप इससे इजीली पेमेंट कर सकते हो विदाउट कॉन्टैक्ट में आए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल इस चीज़ को। वुमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, तो हर साल 8 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट होता है। अब देखो इस बार की थीम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होगी, इस बार की थीम है वुमेन इन लीडरशिप। मैं बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगी तो आप लोग समझ जाएगा। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, मैं आगे बोल रही हूँ फ्यूचर अ कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड वर्ल्ड, ये जो है वो यहाँ पर इस दिन की थीम रही। और ऑल्सो वुमेंस को सपोर्ट करने, वुमेंस को आगे बढ़ाने, वुमेंस को प्रमोट करने के लिए हर साल ये दिन 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो क्या है, बुक का नेम है एक द पेन फ्री माइंडसेट। ऑल्सो आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी बुक एंड ऑथर की, जो 2021 में बुक्स आई हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं आपको ट्रिक से याद करना सिखाऊंगी, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं। तो डॉक्टर दीपक रविंद्रन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं बुक्स वाले क्वेश्चंस भी। अगला है IPL 2021 कहाँ पे होगा, तो भैया इस बार का जो IPL होने वाला है वो इंडिया में होगा, और ये भी ध्यान रखना कि इस बार कौन सा एडिशन होगा, 14th। इससे पहले 13th एडिशन कहाँ पे हुआ, जल्दी से आंसर सोचो। बिल्कुल UAE में हुआ। जीता कौन इसमें, मुंबई इंडियंस जीती थी। ध्यान रखना इतनी सारी बातें। अगला देखो क्या है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स एज अ जर्नलिस्ट। इस बुक के ऑथर कौन है, प्रेम प्रकाश इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट बुक देखिए क्या है, अमेठी संगम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता। इस बुक के ऑथर अनंत विजय। बस आपको बुक एंड ऑथर में इतना ही याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो क्या होती है, फिनिश। अब होमवर्क क्वेश्चन, बोरिंग तो नहीं लगी वीडियो, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। देखो होमवर्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट को कौन से वुमेन प्लेयर ने जीता, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड होप सो आप लोगों को वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल लगेगी एग्जाम के लिए। ऐसे ही हम लोग हर संडे वीकली करंट अफेयर्स रेगुलर रखेंगे और मंथली भी, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो।
चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को और लंबा नहीं करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।